नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार आज एमपी न्यूज़ के अपडेट सेगमेंट न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत करती हूं। न्यूज़ रूम में चल रही तमाम बड़ी अपडेट्स को लेकर हम अपने दर्शकों तक पहुंचते हैं। तो आइए पकड़ते हैं अपनी अपडेट्स की रफ्तार को और बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की ओर, जहां इंदौर के शासकीय कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर के क्या कुछ बड़ी अपडेट है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जी से, क्या कुछ बड़ी अपडेट है सर। देखिए, पिछले दिनों जो प्रदेश सरकार के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने एक आदेश निकाला था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी जो सरकारी कार्यालय में वहाँ पर अपनी नौकरी का निर्वहन करते हैं, उन लोगों को 10 बजे से शाम को 6 बजे तक का टाइमिंग उन्होंने फिक्स किया था और 10 बजे आना का ज़रूरी है। तो अगर उसके बाद अगर लेट अगर पहुँचते हैं तो उनकी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह रोक दी जाएगी उस दिन के जिस दिन वो लेट होते हैं, क्योंकि उनका जो प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि जितने जल्दी समय पर अगर वो जो सरकारी कर्मचारी वो पहुंचेंगे तो जो लोग वहां पर काम करना चाहते हैं काफ़ी दूर से भी आते हैं। अब पूरे ज़िले की बात करें तो काफ़ी बड़ा ज़िला है इंदौर, तो इंदौर ज़िले से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पहुंचते हैं। तकरीबन समझ लो वो 10-11 बजे भी पहुंचते। तो जो सरकारी ढर्रा, अगर हम बात करें सरकारी एक पूरी सरकारी जो व्यवस्था है उसकी बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा माना जाता है कि आराम की नौकरी के लिए व्यक्ति कब आता है कब चले जाता है कोई किसी को पता नहीं होता है। कितनी बार होता है व्यक्ति कई बार चक्कर काटता है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी काम है उस व्यक्ति को, लेकिन उनको कई बार कई कार्यालय के चक्कर काटना पड़ते हैं। उसी को लेकर प्रदेश सरकार ने ये जो नियम है ये लागू किया था। उसके बाद जब ये नियम लागू होने के बाद इंदौर जो कलेक्टर हैं आशीष सिंह, उन्होंने वहाँ पर कई बार उनको समझाइश भी दी कि भाई समय पर पहुँचना है आपको 10 बजे। कई बार वो खुद 10 बजे पहुँचकर जितने भी कार्यालय हैं वहाँ जाकर उन्होंने यह भी देखा कि कौन व्यक्ति समय पर आ रहा है और जो नहीं आया था। तकरीबन ऐसे 300 से अधिक ऐसे कर्मचारी थे जिनकी तनख्वाह भी उन्होंने रोक दी थी उस महीने की। तो उसी को लेकर वहाँ पर जो कर्मचारी उनमें भी रोष था। कई बार कलेक्टर से मुलाकात भी हुई, कलेक्टर ने उनको आश्वासन भी दिया भाई उनकी आपकी तनख्वाह नहीं कटने देगी, लेकिन अगली बार से ये जो पूरा जो व्यवस्था बनी हुई है उसको ध्यान में रखा जाए। मैं आपको बता दूं, इंदौर कलेक्टर भी तकरीबन सुबह 9 बजे प्रशासनिक कार्यालय पहुंच जाते हैं, भले ही वो कहीं पर भी हो या कहीं उनको ज़रूरी काम भी हो, तो भी सुबह 9 बजे का उन्होंने शेड्यूल बना रखा है। तो यही उसमें यही मानना था कि इतनी समझाइश के बाद भी कई कर्मचारी जो इसका जो निर्देश थे उसका पालन नहीं कर रहे थे। तो उसी को लेकर अब उन्होंने जितने भी जो है पूरे ज़िले में जितने शासकीय कार्यालय हैं सभी जगहों पर बायोमेट्रिक मशीन लगाने का फैसला किया है। उसकी शुरुआत इंदौर के प्रशासनिक संकुल से होगी। जो इंदौर कलेक्टर कार्यालय है वहाँ पर सबसे पहले बायोमेट्रिक लगाई जाएगी 1 सितंबर से। 1 सितंबर से बायोमेट्रिक में जितने भी कर्मचारी हैं अपना समय पर आकर वो जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस वहाँ लगा पाएंगे। उसी के आधार पर उनकी तनख्वाह बनेगी, जो सैलरी उनको मिलती है वो सैलरी उसी आधार पर बनेगी। खास बात ये है कि इंदौर कलेक्टर भी बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। वो खुद भी जब आएंगे समय पे उस समय पे थंब लगाएंगे और उसके बाद जो है अपना आगे का पूरा शेड्यूल बनाएंगे। तो ख़ास तौर पे यही इसमें देखा जा रहा है कि जो शासकीय कार्यालयों का जो समय है, जो नौकरी है, जिस प्रकार से हम मानते सरकारी नौकरी में जो ढर्रा चला आ रहा है कि आराम से नौकरी करना है, चाहे व्यक्ति जो भी हो परेशान होता रहे, उसका काम ना हो, उसी को लेकर प्रदेश सरकार और जो यहाँ का प्रशासनिक पूरा अमला है उनका यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जो वहाँ पर काम के लिए पहुँचते हैं उनको पूरा फ़ायदा मिले और प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सही और बेहतर तरीके से चलती रहे। यानी ऑन टाइम ड्यूटी और अटेंडेंस में रेगुलरिटी इससे बढ़ेगी और ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, जहां सीएम मोहन यादव ने नगर निगम के अधिकारियों के लिए सैलरी में बढ़ोतरी की है। अब क्या कुछ बड़ी अपडेट है इसको लेकर के, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी पायल जी से। क्या अपडेट है पायल? हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सभी नगर निगम जनप्रतिनिधियों की आय में 20% इजाफा करने का ऐलान किया है, 20% बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इसी के साथ में जो पहले महापौर की जो सैलरी 22,000 थी वो बढ़कर अब 26,400 हो गई है। साथ ही पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी महिला जनप्रतिनिधियों की आय में 20% बढ़ोतरी की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इनके लिए TDR पोर्टल भी लॉन्च करने का ऐलान किया है। तो ये जिस प्रकार
लाडली बहनाओं को रक्षाबंधन का तोहफा दिया गया, उसी प्रकार रक्षाबंधन के पहले नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के लिए 20% मानदेय और बढ़ाने का ऐलान। ये भी नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के लिए एक बड़ा तोहफा है रक्षाबंधन का। जी, यानी ये एक बड़ा रक्षाबंधन का तोहफा महापौर को मिल चुका है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, जहां महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के चरणों में नतमस्तक होकर कांग्रेस के विधायक ने प्रणाम किया। और क्या कुछ बड़ी अपडेट है इसको लेकर के, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता संदीप जी से। क्या अपडेट है सर? जी देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मध्य प्रदेश दौरे पर आए हैं और वो शिवपुरी जो अपना संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर कई जो है कार्यक्रमों को लेकर पहुँचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे थे। तभी वहाँ पर जो पोहरी के विधायक है कांग्रेस के एमएलए कैलाश कुशवाहा, वो जाते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को माला पहनाते हैं और फिर अचानक से उनके पैरों को छूने लगते हैं। और जैसे ही ये घटनाक्रम होता है, वहाँ जितने भी कार्यकर्ता मौजूद होते हैं वो ये सियासी सीन देखकर इसलिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कदमों में अब तक सिंधिया समर्थकों को ही नतमस्तक होते हुए देखा गया था। लेकिन कांग्रेस विधायक जब सिंधिया के पैरों में, जब एक विपक्षी खेमे का विधायक जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैरों को छूता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, तो ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इसके कई सियासी मायने निकाले जाने लगते हैं। क्योंकि जिस तरह का मध्य प्रदेश का सियासी मिजाज देखने को मिला है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, तमाम कांग्रेस नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। छिंदवाड़ा की बात कर ले तो छिंदवाड़ा से कमलेश शाह है और तमाम अन्य जो कांग्रेस एमएलए है, चाहे निर्मला सप्रे हो, चाहे जो भी नेता हो, रामनिवास रावत की बात की जाए, ऐसे तमाम विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में सिंधिया और जो कांग्रेस एमएलए हैं कैलाश कुशवाहा, इनकी करीबी को देखते हुए ये अब सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी है कि क्या कैलाश कुशवाहा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, क्या कैलाश कुशवाहा का जो है हृदय परिवर्तन हो रहा है। ये तमाम जो बातें हैं वो सियासी गलियारों में तेज़ी से दौड़ रही हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तमाम तरह के इस जो है वीडियो को लेकर तमाम तरह के कटाक्ष भी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जब मीडिया के लोगों ने जब कैलाश कुशवाहा से इस बारे में, इस विषय को लेकर बातचीत की, उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों जो है आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर छुए, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो ग्वालियर के महाराज हैं और उनके संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, लिहाजा उन्होंने सम्मानपूर्वक उनका सम्मान किया और उनके पैर छुए। अगर पार्टी की बात की जाए तो पार्टी स्तर पर वो फिलहाल कांग्रेस के साथ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कैलाश कुशवाहा ने ज़रूर ये कांग्रेस को आश्वासन दिया है या कांग्रेस की तरफ ये संदेश पहुँचा है कि वो जो है कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन अब चर्चाएँ ये चल रही है कि क्या जल्द ही जो है कैलाश कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जी, अब ये सम्मान है या कुछ और है, देखना होगा आगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, जहां सीएम मोहन यादव ने अभी भोपाल में झंडा फहराया है और पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम जो कि ब्रॉन्ज मेडल हासिल की है, उसमें मध्य प्रदेश के प्लेयर विवेक सागर जो हैं उन्हें सम्मानित भी किया है। अब क्या कुछ बड़ी अपडेट है इसको लेकर के, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता देव जी से। क्या अपडेट है सर? देखिए, इन दिनों 11 से 15 अगस्त तक जो सरकार तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उत्तर प्रदेश जो है कि नहीं देशभक्ति के रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। इसी क्रम में भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए और इसके साथ ही एक बृहद स्वरूप में तिरंगा यात्रा का जो है शुरुआत, आगाज़ कहेंगे कि किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा शामिल हुए, इसके साथ ही मंत्री विश्वास सारंग भी रहे, महापौर भी रहीं। इसके अलावा हॉकी टीम ने जिसमें सिल्वर मेडल मिला था, उसके खिलाड़ी भी शामिल हुए, अर्जुन अवार्ड के खिलाड़ी भी शामिल हुए। इस तरीके से देखा जाए तो एक तिरंगा यात्रा बहुत ही बृहद रूप में भोपाल में निकाली गई है। भोपाल के लगभग हर गली, हर चौराहे पर तिरंगा लहराता हुआ नज़र आया। आखिरी में जो तिरंगा यात्रा का समापन है वो रेलवे स्टेशन पहुंचकर किया गया। इसमें हजारों लोग जो है कि नहीं तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव खुद
तिरंगे ड्रेस में तिरंगा लहराते हुए और खुले जीप में सवार होकर इस यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा की ख़ास बात ये है कि जो भी इस यात्रा में शामिल हुए, तिरंगा यात्रा में, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया था और रजिस्ट्रेशन करने वाले जितने भी लोग थे जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि ये लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तो इस कदर देखें तो 15 अगस्त से पहले पूरा प्रदेश जो है कि नहीं देशभक्ति के रंग में रंगता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ जनप्रतिनिधि और जनता ने भी देशभक्ति के रंग में रंगना शुरू कर दिया है। जी, हॉकी की एक मूवी थी चक दे इंडिया करके, उसी के जैसा कुछ सुनने को मिल रहा है। अब ये थी आज की तमाम बड़ी अपडेट्स। और भी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।